बच्चे आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में व्हाट इज़ लीफ, है ना। लीफ की हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हम लोगों ने लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ी है ना। टाइप्स ऑफ लीफ पढ़े हम लोगों ने, इनफ्लोरेसेंस हमने पढ़ा है ना। तो ये सारी चीज़ें, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ये सारी चीज़ें, वेन और वेनलेट, वेनिएशंस क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया क्लास में ना। एक बारी फिर देख लेते हैं जिन बच्चों का नेटवर्क नहीं था या जो बच्चे क्लास में नहीं थे, तो वो एक बारी यहाँ से वॉच कर लें दोबारा। इट इज़ अ लेटरल, लीफ हमेशा लेटरल साइड पे ग्रो करता है, फ्लैट होता है स्ट्रक्चर इसका और स्टेम से ग्रो करता है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, इट डेवलप्स एट द नोड, और लीफ कहाँ से डेवलप होता है, नोड से डेवलप होता है, और जहाँ पर बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सेल, जहाँ पर बर्ड स्टेम पे राइज होते हैं। एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड होता है जहाँ से लीफ डिराइव्ड होता है, लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, लेटर उधर से ब्रांच डेवलप होती है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम्स, लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम से। मैंने आपको पहले भी बताया था, मानो जैसे ये कोई प्लांट है और इस प्लांट का ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, शूट कहलाता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, ठीक है। अबव द ग्राउंड लेवल जो होता है वो शूट सिस्टम होता है और बिलो द ग्राउंड लेवल रूट सिस्टम। अच्छा, शूट के टॉप पे जो टिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होंगे, और इसके बेस पे जो होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। राम एंड सेम याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। ये टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ रूट्स और स्टेम की करवाते हैं, ठीक है। सेम शूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू और रूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू दोनों टिप रीजन्स पे, एपिकल रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। और बच्चे बोल रहे हैं लीफ का अरेंजमेंट जो होता है एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज्ड होता है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे एक के बाद दूसरा, है ना, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। एक्रोपिटल बेसिपिटल अरेंजमेंट होती है लीफ की। दे आर इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है किस चीज़ के लिए, प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें लीफ प्रेजेंट, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमें पता है बच्चे कि लीफ के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। पहला पार्ट जो आता है लीफ बेस, सेकंड पेट्यूल, थर्ड लेमिना, ठीक है। लीफ बेस आप लोग समझ सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये हमारा ये कहलाएगा लीफ बेस। क्या कहलाता है, लीफ बेस। लीफ बेस इज अटैच टू स्टेम, लीफ बेस कहाँ होता है, जहाँ से लीफ अटैच्ड होता है स्टेम के साथ। इट मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिप्यूल, इसके दोनों साइड, इन दोनों साइड एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब लीफ बेस के एक साइड पे, दोनों साइड के लिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं जिनको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली आर होली इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बी स्वेलन। लीफ बेस जो होता है जिनका थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्विनस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पल्विनस। तो लीफ बेस के 2 पार्ट, एक स्टेप्यूल्स और एक पेल्विनस। स्वेलन पार्ट को पेल्विनस बोला जाता है लीफ के बेस में। पेट्यूल्स क्या होता है, इट हेल्प टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। ये बच्चे क्या होता है, ये लीफ ब्लेड होता है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लीफ ब्लेड है, ये लीफ ब्लेड है। तो इस लीफ ब्लेड को जो पेट्यूल होता है वो क्या करता है, सनलाइट के कांटेक्ट में रखने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलो टू लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड देयर बाई कूलिंग लीफ एंड ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, ठीक है। तो इसका एक काम होता है कि मतलब सिंपल जो रहता है, पेट्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड द सनलाइट। लेमिना लीफ ब्लेड, ये सेंटर वाला जो आता है इसको लीफ ब्लेड बोला जाता है। द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द वेनलेट, द मिडल प्रोमिनेंट वेनलेट इज कॉल्ड मिडरिब। क्या है ये, मिडरिब है। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, जैसे बोन्स होती है हमारी बॉडी में वैसे लीव्स के अंदर वेन होती है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो लेमिना। एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड एंड मटेरियल्स, ठीक है बच्चे। जो वेन्स होती है वो क्या करती है, वाटर चैनल की तरह काम करती है, जिसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसमें, जिसमें हमारा फूड, वाटर, मिनरल्स इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीफ में, वो किसके द्वारा, मिड रिब के द्वारा। मिड रिब में भी कौन, वेन्स जो होती है वो क्या करती है, वाटर, फूड, वाटर, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये 3 पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए इसके लीफ के, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ वेनिएशन, टॉपिक है बेटा, ये 3 नंबर का पूछा जाता है और सफिशेंट है 3 नंबर के लिए, अगर ये आप इतना लिख लोगे बहुत है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लीफ लेमिना। लीफ लेमिना, लीफ लेमिना देख लो, ये लेमिना है,
इसके अंदर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वेन और वेनलेट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनिए। दो टाइप की वेनिएशन होती है बच्चे, एक रेटिकुलेट वेनिएशन और एक होती है पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशंस वेनलेट टू फॉर्म नेटवर्क लाइक। देखो बच्चे कैसा होगा लीफ, कुछ ऐसा जैसा आपके पास लीफ देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा जैसा लीफ देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आ गई वेन, और इसके ऊपर ये आ जाती है वेनलेट, छोटी छोटी उसके ऊपर वेनलेट आ जाती है ना बच्चे, ये आ जाती है वेनलेट। तो ये जो लीफ है, ये जो लीफ आप लोग देख रहे हैं, तो ये लीफ आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स में देखने को मिलेगा। आपने देखा ये वाला जो है हमारे पास वर्ल है बट पैरेलल है। पैरेलल वेनिएशन, ईयर वेन रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लेमिना, इट इज सीन इन द मोनोकोटिलेडोनियस। कहने का मतलब जो लीफ होगा वो कुछ ऐसा जैसा होगा। देखो बच्चे ये जो लीफ है ये कुछ ऐसा जैसा है, ऐसे जैसे, मतलब वेन जो होंगी एक दूसरे के पैरेलली रन करती हैं। जैसे बनाना में बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो पैरेलल वेनिएशन मोनोकोटिलेडोनियस में होती है। जैसे राइस प्लांट के लीफ देखो, वीट प्लांट के लीफ देखो, ग्रास के लीफ देखो, उनमें पैरेलल वेनिएशन होती है। अगर आप डाइकॉट की देखोगे तो डाइकॉट में कौन सी होती है, रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ना बच्चे। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ हमारे पास कितने टाइप्स का है, सिंपल लीफ होता है, कंपाउंड लीफ होता है, परमानेंटली कंपाउंड लीफ होता है ना। तो वो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सिंपल लीफ हेयर लीफ लेमिना इज एंटायर आर व्हेन इंसीज द इंसेशन डू नॉट टच विद द मिड रिब। सिंपल लीफ वो होते हैं जो मिड रिब के साथ टच नहीं करते, ठीक है। कंपाउंड लीफ हेयर द इंसेशन ऑफ लेमिना रीचेज अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग डाउन अप टू द सेवरल लीफलेट। तो कंपाउंड लीफ वो होते हैं जो मिड रिब के साथ अटैच होते हैं। ए बड इज सीन इन द एक्सेल ऑफ पेट्यूल्स एंड सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन एक्सेल लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीव्स, ठीक है। द कंपाउंड लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, पेनिमिनेटली, है ना। पेनिमिनेटली क्या होता है, पेनेटली जो कंपाउंड लीफ होते हैं, इन दिस में लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्सिस, प्रेजेंट इन द कॉमन एक्सिस, इन रीचेस विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ लीफ दैट इज नीम। नीम प्लांट में कौन से लीफ होते हैं, पेनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में पूछूंगा बच्चे एमसीक्यूज में, इन दिस लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। ये कहाँ अटैच होंगे, कॉमन पॉइंट से अटैच होंगे एट द टिप ऑफ द पेट्यूल, दैट इज सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में कौन से होते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। नीम में कौन से होते हैं, पैल्मेटली कंपाउंड लीफ, है ना, पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे देखना बच्चे ये पैरेलल वेनिएशंस है, ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनिएशन है। आप लोग खुद देख सकते हो इसमें नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और इसमें पैरेलल एक दूसरे के रन कर रहे हैं। पिनेटली वेनिएशंस कंपाउंड लीफ देखो यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे दिखेंगे आपको, और वेनिएशंस आप लोग होप्स की डायग्राम से आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, है ना। अब हमारे पास टॉपिक आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, देखो फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। कितने टाइप का, 3 टाइप का होता है। एक रहता है हमारे पास अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल। देख लो बच्चे, अल्टरनेट मतलब ये हो गया, ये देखो ये लीफ एक दूसरे के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक के बाद एक आ रहा है, लीफ का अरेंजमेंट एक के बाद एक, जैसे एक ये आ गया, फिर ये नीचे था, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, फिर ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, मतलब एक के बाद एक, उसको बोलते हैं। इन दिस सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, एक नोड से एक ही राइज होगा, इन अल्टरनेट मैनर, दैट इज चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। इनमें कौन सा पैटर्न होता है, अल्टरनेट, ठीक है। फाइलोटैक्सी मीन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। फिर नेक्स्ट हम बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, इन दिस द पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर। मतलब पेयर में लीफ अराइज होंगे, जैसे ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। कैलोट्रोपस एंड गावा, इनमें अपोजिट लीफ देखने को। वर्ल लीफ का मतलब जैसे ये नोड आ गया बच्चे, ये नोड आ गया, और एक ही नोड से बहुत सारे लीफ का अराइज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ल लीफ बोलते हैं। ऐसा किस में देखने को मिलता है, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ तो हम लोगों ने करनी नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको करेंगे नहीं। द फ्लोर एंड द इनफ्लोरेसेंस, सबसे पहले आपने देखना है फ्लोर एंड द इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं फ्लोर की डेफिनेशंस कुछ याद कर लेते हैं, फ्लोर कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, अ फ्लोर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लोर किससे बनता है, शूट मॉडिफाइड होके, वियर एंड शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इन द फ्लोरल मेरिस्टम्स, internode do not elongate and axis get condensed, the apex produce different kind of floral appendages laterally at successive induced stages instead of leaves. When shoot tip transform into flower it is solitary, the arrangement of cluster of flower on the floral axis is called inflorescence। ये वाली definition कर लेना inflorescence की। Based on whether the apex get converted into flower continuously to grow, that is inflorescence। ठीक है, inflorescence are of two type, that is racemose and साइमोस। देखो बच्चे, जो रेसिमोस होता है, इन दिस मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो, मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूस टू ग्रो, फ्लोर आर बोर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, एक ही ब्रांच पे बहुत ज़्यादा फ्लोर जो हैं वो ग्रो कर चुके हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल सक्सेशन। टाइप किसकी है, रेसिमोस की। और अगर हम बात करें बच्चे साइमोस, इन दिस main axis terminated flower hence is limited in growth, flower is born in the basipetal order। बेसिपेटल ऑर्डर का मतलब होता है कि एक ब्रांच पे एक ही फूल दिखेगा, एक ब्रांच पे एक ही फूल दिखेगा, ये आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट होगा। तो मतलब सिंगल ब्रांच सिंगल फ्लावर बेसिपेटल, और सिंगल ब्रांच मल्टीपल फ्लावर एक्रोपिटल। एक्रोपिटल इज द टाइप ऑफ रेसिमोस एंड बेसिपेटल इज द टाइप ऑफ साइमोस। ठीक है बच्चे, तो ये टाइप्स थी इसकी। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या देखा है, यहाँ तक हमने देखा इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, वेनिएशंस क्या होता है, फाइलोटैक्सी क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीव्स क्या है, ये सब इतने टॉपिक्स हमने लीफ के आज देखे हैं। आप लोग अच्छे से डिस्कस करके आना, और यही आपने होमवर्क भी करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लोर।